नहीं जी, आज हमने स्टडी करना है चार्ल्स लॉ को, ठीक है। अब सबसे पहले जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ, जो चार्ल्स है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, इसमें किसी कन्फ्यूजन। चार्ल्स एक साइंटिस्ट का नाम है और उसने जो लॉ दिया उसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं, चार्ल्स का लॉ, ठीक है। अच्छा जी, अब 1787 में चार्ल्स जो था, साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक रिलेशनशिप को स्टडी किया, किसके दरमियान, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनके दरमियान ताल्लुक किया है उसने। इनके ताल्लुक को देखा कि इनका क्या रिलेशन है आपस में, और एज ए रिजल्ट जो उसने स्टडी किया उसको उसने चार्ल्स लॉ का नाम दे दिया। अब हम देखते हैं कि उसने क्या स्टडी किया था। व्हाट डज हिज लॉ सेज, उसका लॉ क्या कहता है, उसने क्या देखा था। उसने कहा था कि अगर जो वॉल्यूम है, ये वी मीन्स वॉल्यूम, अगर एक गैस का वॉल्यूम, और वॉल्यूम कौन सी गैस का, फिक्स्ड मैस, मतलब कि हमें पता होना चाहिए 1 kg 2 kg या 3 kg वट एवर इज दैट, हमें पता होना चाहिए कि वो कितना मैस है, हमें गिवन होगा वो, ठीक है। फिक्स्ड मैस, फिक्स्ड का मतलब है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गैस है, ठीक है। वो 1 kg हो जाए 2 kg हमें से मतलब नहीं है, ठीक है, बट इट शुड बी फिक्स्ड, एक खास अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मैस ऑफ अ गैस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मतलब कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ती है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो मतलब है दैट इज कि एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसने कहा कि जो V है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मगर कब, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब कांस्टेंट का किसी को मतलब पता है, कांस्टेंट का मतलब होता है एक चीज़ अगर 1 है ना, जब तक उसने एक्सपेरिमेंट किया ना, ये 1 से ना 1.1 हुई ना 0.9 हुई, ये 1 का 1 ही रहेगा। कांस्टेंट मीन जिसमें कोई चेंज ना आ रहा हो, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट था उसका, ठीक है। ओके जी, अब हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझ लेते हैं, जो उसने लॉ बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये आप देख रहे हैं कि एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि 1 kg गैस है इसके अंदर। ये जो पार्टिकल्स हैं ये आप इनको कंसिडर कर लेंगे क्या है, गैस है, ठीक है। मान लिया आपने, मान लिया, ठीक है, ये गैस है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये गैस है और ये जो है, ये जो चीज़ है, सिरिंज देखा कभी, सिरिंज, वो उसका जो पिस्टन होता है मूवेबल होता है ना, उसको आगे पीछे हम कर सकते हैं ना, ये उसी तरह का है, इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए हम इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसने ये कहा था, मैंने भी आपको बताया कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू व्हाट, टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ऐसा क्यों है, अब इसको देख लें। ये एग्जांपल मैंने आपको दिए यहाँ पे, एग्जांपल ये गैस पार्टिकल्स हैं और इसका वॉल्यूम आप देख लें कितना है, और मैंने इसका टेम्परेचर ऊपर मेंशन कर दिया है, 100 डिग्री पे ये वॉल्यूम है, 100 डिग्री पे इतना वॉल्यूम है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी हमने पढ़ा है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अभी पढ़ा है। मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पे किया, ये देखें आग लगाई हुई नीचे, ठीक है। अभी मैंने इंक्रीज़ कर दिया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ऐसा क्या होता है कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्या हुआ, मतलब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, उसको और हीट दी, वॉल्यूम बढ़ गया, ऐसा क्या हुआ। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है जब हम इसको हीट करेंगे, जो गैस पार्टिकल्स हैं, ये गैस पार्टिकल्स है ना, इनको हीट करते हैं, आपको पता है इनके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, इतना पता है ना सबको। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है तो क्या होता है, ये तेज़ी से मूव करेंगे, फास्टर मूव करेंगे, कोलाइड विद ईच अदर, ज़्यादा स्पीड से करेंगे। जब स्पीड तेज़ होगी तो जल्दी जल्दी इससे कोलाइड करेंगे ना, जब ये कोलाइड करेंगे ना, ये यहाँ पे जाके जब इससे कोलाइड करेंगे इस पिस्टन से, मैंने आपको बताया मूवेबल पिस्टन है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं फोर्स लगाकर। तो जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये पीछे चला जाता है। अब हम इसको, जो हमारा बुक में फार्मूला है, बुक में फार्मूला है V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, ऐसे करके ये अभी कैसे बनता है। अब मेरे पास 2 कंटेनर है, एक ये कंटेनर है, मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो, एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, ऐसी बात है। अब इस कंटेनर का मैंने कहा कि इसका जो मैस फिक्स होना चाहिए, मैस दोनों का फिक्स होना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैस जो है वो, मैस ऐसा नहीं कि
पहले 1 kg था, आपसे कुछ गैस में से निकल गई, तो आपने कहा कि मैं इससे वो फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब मैथ सेम होगा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस शुड बी फिक्स्ड, एक खास अमाउंट ऑफ होनी चाहिए, और वो सेम रहनी चाहिए जब तक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि जो फर्स्ट कंटेनर है इसका जो टेम्परेचर है दैट इज़ 300 डिग्री। ये मेरा T1 हो गया, इनिशियल टेम्परेचर है ना, T1 हो गया। मैंने कहा इसका वॉल्यूम जो इस टाइम पे है, इस टाइम पे जो वॉल्यूम है मैं उसको 50 बोल देता हूँ। ठीक है, तो जो इस टाइम इधर वॉल्यूम है ये इनिशियल वॉल्यूम है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ये ऑलरेडी वॉल्यूम है, ये तो ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक है, मतलब कि मेरा V1 ओवर T1 आ गया हुआ है, V1 T1 आ गया ना मेरा। तो हमने भी क्या पढ़ा था, अगर आप इसको पूरा मैथमेटिकली करना चाहें, V1 V इज इक्वल टू KT होता है। ठीक है, तो V हमारे पास है 50, T हमारे पास कितना है 300, मैंने अभी आपको बताया नीचे 300 आ गया, इज इक्वल्स टू K। यही बनता है ना, बनता है कि नहीं? किसी को मसला है इधर तक तो पूछ ले भी कैसे बनाएगी। मैंने फॉर्मूला में वैल्यू पुट की है, कांस्टेंट फाइंड करना है ना हमें, तो उसको करने के लिए हमें इसको एक साइड पे रखना है। ये T इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यही मैंने किया है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो था V1 और T1 की कहानी। लेकिन मैंने कहा कि अब मैं प्रेशर, और जो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, मैं टेम्परेचर क्या करता हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज कर देता हूँ। टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया मैंने, डिक्रीज करके 150 कर दिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ आपके लिए ऊपर। टेम्परेचर मैंने डिक्रीज करके कितना कर दिया 150। अब अगर हम लॉ को देखें तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम को क्या होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? वॉल्यूम को डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी दूसरी चीज़ भी कम होगी। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ है, कम हुआ है, तो वॉल्यूम भी देखें क्या हो गया है। इसको हम अभी एक क्वेश्चन करके प्रूव भी कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको V1 ओवर T1 और इज इक्वल टू V2 ओवर T2 बनता है कैसे वो दिखा देता हूँ। जो पहला था वो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K था, कांस्टेंट, ऐसे ही है। दूसरा क्या होगा, क्योंकि फिक्स्ड मैस है, मैंने आपको बताया सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट तरीन बात है इसके अंदर वो ये है, मैस फिक्स्ड है। इधर चाहे वॉल्यूम कम है या ज़्यादा है, मैस कितना है गैस का 1 kg। यहाँ पे वॉल्यूम हालांकि कम है, वो इसलिए कम हुआ है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की वो डिक्रीज हो गई है, वो कम मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम डिक्रीज करके, लेकिन मैस डिक्रीज नहीं किया। मैस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, 1 kg है, मैस चेंज नहीं हुआ। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, V2 ओवर T2 इज इक्वल्स टू K, कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो अब अगर ये देखें यहाँ पे, अगर ये दोनों हैं, अब मैथ में आपने पढ़ा हुआ है जब दो सेम कांस्टेंट्स होते हैं तो हम उनको इक्वेट कर सकते हैं, दूसरे के इक्वल पुट कर सकते हैं उनको। मतलब दो इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी और इसी को y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये दोनों y सेम है ना, हम mx प्लस सी इज इक्वल्स टू mx प्लस सी कर सकते हैं। इतना पता है ना आपको, मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों k के बराबर हैं, दोनों k के बराबर है ना, तो मैंने इनको क्या किया, V1 ओवर T1 कर दिया इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2 कर दिया। अब वेरिफिकेशन ऑफ लॉ, ये मैंने जो ऊपर आपको बताया है वही है, ये बुक वाली एग्जांपल आपके लिए कॉपी पेस्ट की हुई है यहाँ पे। अब हम एग्जांपल कर लेते हैं, जो आपकी बुक के अंदर एक पहली एग्जांपल इससे रिलेटेड दी हुई है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, अब वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज़ अ वॉल्यूम। क्वेश्चन करने का जब सबसे अच्छा तरीका है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है आपको उसको अंडरलाइन कर लें। अ सैंपल ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 250, ये इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, एट टेम्परेचर -30 डिग्री। ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम भी आ गया आपके पास, मतलब कि V1 भी आ गया आपके पास और T1 भी आ गया। बात समझ आ रही है यहाँ तक? फिर वो कहते हैं अगर गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाता है, पहले 250 है, लेकिन वो कहता है अगर ये इंक्रीज कर जाता है 700 तक, 700 तक इंक्रीज कर जाता है, आपके जहन में क्या इमेज आ रही है जो हमारे अभी रूल पढ़ा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ गया है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हैं? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, उसने फिर बताया हुआ पहले 250 था लेकिन अब 700 हो गया है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है तो इसका क्या मतलब है, मैंने रूल पढ़ा है, लॉ पढ़ा है, क्या कहता है उसका रूल, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। आगे बात समझ में आता है?
तो अभी हम देख भी लेते हैं, हमें पता नहीं क्या टेम्परेचर है, हम कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं वाकई में इस 30 से ज़्यादा आता है या नहीं आता है। तो वो सबसे पहले तो हमारा काम है डाटा को लिखना। डाटा लिख लिया, उसके बाद आपका क्वेश्चन इजीली हो जाता है। आगे समझ बात। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हम स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना टेम्परेचर का, दैट इज़ केल्विन। तो हमें डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, K इज इक्वल्स टू 273 प्लस सी। ये फॉर्मूला है। एक्चुअली केल्विन एक अलग स्केल है, डिग्री सेंटीग्रेड एक अलग स्केल है। ठीक है, तो हमें केल्विन के अंदर लेना होता है स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के अंदर। तो क्या है हमारे पास, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है इस -30 को, ऐसे ही ना। तो मैं क्या करूँगा, इस C की जगह पे -30 प्लेस करूँगा मैं। ये देखिए मैंने किया हुआ है, K इज इक्वल टू 273 प्लस और -30 था, ऐसे ही है। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 273 माइनस 30 कितना हो गया, 243। ठीक है, अब टेम्परेचर हमने ये लेना है। अब मेरे पास V1 है, उसने खुद दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, T1 उसने दिया हुआ था, मैंने इसको केल्विन के अंदर कैलकुलेट कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, V1 ओवर T1 हमारे पास आ गया, मैंने आपके लिए फिल भी कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं, ये V1 है, ये T1 है, इज इक्वल्स टू V2। V2 उसने हमें दिया हुआ है, V2 उसने दिया हुआ था, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, टेम्परेचर, फाइंड आउट इट्स फाइनल टेम्परेचर, T2 फाइंड करना है हमें, ऐसे ही है। तो वैल्यूज पुट कर दें आप, आपको T2 नहीं पता, यहाँ पे X लिख दें, Y लिख दें, कुछ भी लिख दें, या T2 ही लिख दें आप। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वहाँ पे जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, करनी आती है ना क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये बन जाएगा, ये 250x बन जाएगा, क्योंकि x से जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये इतना बन गया, x को उधर जाके डिवाइड कर देंगे इससे, ये x यहीं पे रह जाएगा ना, x को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना 250, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आया, दैट इज x इज इक्वल्स टू व्हाट, 680.4। तो आपने देखा वॉल्यूम बढ़ा था, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था ना, टेम्परेचर हमें नहीं पता था, हमने प्रूव भी करके देख लिया एग्जाम्पल से कि वॉल्यूम बढ़ा है, टेम्परेचर क्या हुआ है। पहले जब वॉल्यूम कम था 250 था, वॉल्यूम कितना है 243, ऐसी बात है। लेकिन जब मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया 250 से 700 तक, तो टेम्परेचर कितना आया, बढ़ गया है ना। ठीक है जी, ये था हमारा क्या, चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब अगर किसी को समझ नहीं आया